स्टीव जॉब्स, एप्पल, नेक्स्ट और पिक्सल स्टूडियोज़ के फाउंडर, अगर वो 2026 में आईआईटियंस और अदर इंस्टीट्यूट कमी निकालते हैं और उन कमियों को देखकर अगर वो कुछ फील करेंगे तो वो पूरी डिसअपॉइंटमेंट होगी और इसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से वो कभी भी अपनी कंपनीज में आईआईटियंस को नहीं रखना चाहेंगे या फिर अपने साथ काम करना नहीं चाहेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटियंस या फिर अदर इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अगर स्टीव जॉब्स देखते तो वो एक कमी की वजह से उनको अपने साथ काम करने ना देते, ना कि इसलिए कि वो आईआईटियंस हैं। नमस्कार, ये फर्स्ट ऑडिट क्लब और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट जिसने स्टीव जॉब को एक इनोवेटर बनाया और एप्पल जैसे कंपनीज को इस्टेब्लिश करने के लिए मदद की। स्टीव जॉब्स अपनी जवानी में कॉलेज में जा रहे हैं, हाथों में किताबें हैं। वो क्या कोर्स करने जा रहे हैं? कैलीग्राफी का, जिसका उनकी स्टडी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही उनके बिजनेस में। लेकिन यही एक कैलीग्राफी का कोर्स है जो कि आगे जाकर एप्पल के मैक कंप्यूटर का एक डिफरेंट सिर्जना करता है। देखिए, स्टीव जॉब्स अगर कुछ स्टूडेंट्स और जीनियस से कुछ एक्सपेक्ट करते तो वो होता टेस्ट। टेस्ट किस में? डिशेस में नहीं, टेस्ट उनके इंटरेस्ट में। देखिए, स्टीव जॉब को अगर एक इनोवेटर या जीनियस बनाया तो वो था उनके टेस्ट इन मल्टीपल इंटरेस्ट। अब कैलीग्राफी का ना ही उनकी कोई स्टडी से लेना देना था, ना ही उनके बिजनेस से, लेकिन उनको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी। कैलीग्राफी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्ट है, मैंने भी ट्राई किया है और इसी आर्ट की वजह से फ्यूचर में एप्पल के मैक को एक फॉन्ट, यूनिक फॉन्ट बनाने का स्टीव जॉब्स को हेल्प मिली, जो कि उनकी बायोग्राफी या डॉक्यूमेंट्रीज में भी आप देख सकते हैं। हमारी ऐसी हालत है स्टूडेंट्स की, अगर हम घर पर या फिर खुद कोई अलग इंटरेस्ट जो कि हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं है उनमें परस्यू करने के बारे में कहें तो हमें यही सुनने को मिलता है कि इससे करने का क्या फ़ायदा। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक रोबोट की तरह होते हैं। वो इनोवेशंस करने के इतने ज़्यादा एलिजिबल नहीं होते जो कि मल्टीपल इंटरेस्ट रखते हों। इसलिए प्रेजेंट में पॉलीमैथ्स का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोग मल्टीपल फील्ड्स में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना कि वो ही एक पर्टिकुलर फील्ड्स में जो कि हमें सोसाइटी ने बताई हैं। इसी वजह से फ्यूचर में इनोवेटर्स बनने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक जीनियस इनोवेटर बनने के लिए तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, जिसको भरकर आप हमारे एक इनर सर्कल में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि फ्री है, ताकि आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जीनियसनेस, अपनी यूनिकनेस एक्सप्लोर कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, जो कि फ्यूचर में हमारे देश को एक नए नए इनोवेटर्स बनने को मिलेंगे। खैर, अब हमें क्या लेसन मिलता है? देखिए, आपकी जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो आपका पर्सनल एक दायरा है जिसके बेस पर आप करियर करना चाहते हैं। लेकिन एज अ इनोवेटर्स या फिर जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, जीनियस बनना चाहते हो, कोई कंपनी खड़ा करने चाहते हो, तो आपको वो चीज़ों में परस्यू करना चाहिए जो कि आपको ब्यूटीफुल लगती हैं। क्या आपको बचपन से कोई पेंटिंग करने का शौक ब्यूटीफुल लगता था, या फिर गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट है? कुछ भी है, उसे एक्सप्लोर कीजिए, उसे परस्यू कीजिए, उसे अपने अंदर समाइए और यही आपके एक यूनिकनेस को अनलॉक करेगा, जो कि फ्यूचर में आपको बेटर इनोवेटर बना सकता है। और हमें चाहिए ये एक ऐसे इनोवेटर्स जो कि मल्टीपल फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हों, ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स को निकाल सके अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर। धन्यवाद।